सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम निरंतरता के साथ कर रहे हैं और इस वेद विद्या को, इस परम कल्याणकारी ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके इस पतित जीवन को हम पावन बनाते हैं। एक एक वेद मंत्र, एक एक इसका शब्द, एक एक वाक्य, एक एक सूक्ति यदि हम स्वभाव में उतार लें तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। हमारा परस्पर जो संबंध है, जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है इस समष्टि के प्रति, उसका भी हमको ठीक ठीक ज्ञान विवेक पूर्वक उसका निर्वहन करना हम सब वेद से सीखते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को, इस जीवन के, जगत के सच्चे स्वरूप को जान करके, समझ करके प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि इस महानतम ज्ञान को आत्मसात करे, इसका आधान करे। क्योंकि वेदवाणी को जो अपनाते हैं, अर्थात जैसा इसका संदेश है, जैसा आदेश और उपदेश है, वैसा वो जीने का प्रयास करते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान तो वही है जिसको जाना, माना और वैसा जीना, वैसा हो जाना। तो इस वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। वेद जो सब विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है आज का। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त का छठा मंत्र आपके समक्ष है और इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर बात कही है। ओम आगधिता परिगधिता या कशी केव जंघे ददाति मह्यम यादुरी यशो नाम भोज्या शता। ओम आगधिता परिगधिता या कशी केव जंघे ददाति मह्यम यादुरी यशो नाम भोज्या शता। वेदवाणी के विषय में, वेद ज्ञान को हम जब अपनाते हैं, वेद ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तो यह ज्ञान ही हमें प्रभु के समीप ले जाता है। ऐसा हमने 5वें मंत्र में पढ़ा था कि प्रथम आयु का जो प्रथम भाग है, प्रथम सोपान है, इस सोपान में जो जितना ज्ञान का पान करता है, अपने तन मन को विकसित करता है, उतना उतना उसका कल्याण होता जाता है और प्रभु की निकटता उसको प्राप्त होती जाती है। इस वेद मंत्र में कहा है कि आगधिता, सब प्रकार से ग्रहण की हुई, जहां से भी संभव हो वहां से ग्रहण की गई। परिगधिता, सब ओर से ग्रहण की गई, आध्यात्मिक, आदि भौतिक व आदि दैविक भावनाओं से अध्ययन की हुई जंग है, हमारा ग्रहण करती है। इव, उसी प्रकार जैसे कि या कशिका, जो
गोह होती है, जो गोह एक स्थान को इतने दृढ़ता से पकड़ लेती है कि तस्कर लोग दीवार आदि पर चढ़ने में इसका सहारा लेते हैं। इतनी शक्ति उसके अंदर होती है, तो उसका प्रयोग बड़े बड़े लोग करते थे। यहाँ पर जो उदाहरण दिया है कि वेद मंत्र, वेद विद्या, जो सभी विद्याओं का, सभी ज्ञान का भंडार है, सभी प्रकार के ज्ञान जो बीज रूप में पाए जाते हैं, उस ज्ञान को हमको कहीं से भी, किसी भी प्रकार से यदि हमको मिलता है तो उसका ग्रहण हमको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो हम सजीव और निर्जीव दोनों से ले सकते हैं। कुछ सीख सकते हैं, सीखने का सामर्थ्य, सीखने की ललक होनी चाहिए, और उस सीख को, उस शिक्षा को आत्मसात करके जीवन का और जगत का कल्याण करना चाहिए। संसार में जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो व्यक्ति एक विद्यार्थी बनकर के जीवन जीता है, शिक्षार्थी बनकर के जीवन जीता है, अर्थात चारों ओर से ग्रहण करने का जिसका स्वभाव होता है, वही व्यक्ति निसंदेह निर्मलता को, सुशीलता को और विनयशीलता को प्राप्त होता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुग्राही बनो ऐसा कहते हैं। मधुग्राही का तात्पर्य क्या है? मधु, जो मधुमक्खी होती है, वो जहां भी जाती है, जिस पुष्प पर बैठती है, वहां से केवल मधु अर्थात जो औषधि गुण से युक्त है, जो मिठास है, केवल उस मिठास को वहां से ग्रहण करती है। चाहे विषैले पौधे पर बैठे, विषैले पुष्प पर बैठे, चाहे औषधि से युक्त पौधे पर बैठे, उसके फल, उसके फूल पर बैठे, कहीं भी बैठे, वह उससे जो औषधीय गुण से, जो माधुर्य से परिपूर्ण तत्व है, उसी को वो ग्रहण करती है। इसलिए जो मधु होती, जो शहद होती है, वो कभी भी हानिकारक नहीं होती है। उचित उसका अनुपान और उचित मात्रा में जो ग्रहण की जाती है, सदा औषधीय गुणों से तृप्त रहती है और छोटों से लेकर के बड़ों तक के लिए वह बहुत मधुर और प्रिय खाद्य पदार्थ हो जाता है। तो कहने का आशय क्या है? ऐसा ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ गुण ना हो, कुछ ना कुछ जिसके अंदर अच्छाई ना हो। अर्थात बुरे से बुरा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ अच्छाई को छुपा करके रखता है। उसके स्वभाव में, वाणी व्यवहार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही होगा जो हमको कुछ शिक्षा दे सकता है, हम उससे कुछ सीख सकते हैं। जैसे आयुर्वेद ग्रंथों में कहते हैं कि एक भी वनस्पति संसार में ऐसी कोई नहीं है जो औषधीय गुणों से युक्त नहीं है। अर्थात हम न जान पाए, उसको न समझ पाए, तो हमारे लिए वो निरर्थक हो जाती है। लेकिन जब उसके गुणों को हम समझते हैं तो वह औषधि हमारे लिए बहुत ही गुणकारी हो जाती है। इसी प्रकार से वेदवाणी जो ज्ञान का मूल है, ज्ञान का स्रोत है, और इस स्रोत को जो आत्मसात करता है, कहीं से भी किसी भी स्थिति में मिले तो यह उसका कल्याण करने वाली होती है। वेदवाणी को जो सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, उसका हर हाल में यह कल्याण करती है। परंतु इस बात को हमको दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ
पूरे निर्भ्रांत होकर के स्वीकार करनी चाहिए कि यदि ज्ञान को हम जीवन में उतारते नहीं हैं, हम उसका स्वभाव में, आचरण में आधार नहीं करते हैं, तो वह ज्ञान अभिशाप बन जाता है। और आचरण से हीन व्यक्ति कभी भी, कितना भी ज्ञान उसके अंदर हो, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, जिसमें परिपक्वता नहीं है, जिसके ज्ञान में परिपक्वता नहीं, व्यवहार में परिपक्वता नहीं है, वो कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, चारों वेदों का वो ज्ञाता हो जाए, तो भी संसार में उसकी कोई गति नहीं है, दुर्गति ही होगी। अर्थात एक शब्द सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एक शब्द भी, एक मंत्र, एक शब्द यदि हम अपने जीवन में उतार लें, तो वह एक शब्द हमको इस असार संसार से, इस भाव सागर से पार करने वाला हो जाता है। और जिस ज्ञान को हमने अहंकार के लिए पाला है, तो वो कितना भी चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, तो भी वह ज्ञान उसको मझधार में डुबा देता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, ऐसा कहते हैं। तो आचरण में लाना चाहिए। आचरण में यह ज्ञान उतर जाए तो व्यक्ति भवसागर तर जाए, यह निसंदेह हमको स्वीकार करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कही है कि बिल्कुल दृढ़ता के साथ जो इसको स्वीकार करता है, आचरण में उतारता है, तो उसका सदा कल्याण ही करती है। एक उदाहरण दिया है कि जैसे कशिका जो गोह होती है, जो पहले के समय में बड़े बड़े दुर्गों पर, किलों पर चढ़ाई करते थे, आक्रमण कर देते थे, तो उसमें गोह नाम का जो एक जीव होता है, उसको बांध करके फेंक देते थे, और वह बहुत उसके पैर से, अपने पैर से वह बिल्कुल सख्त होकर के दृढ़ता के साथ ठहर जाती थी, और जिसके सहारे सैकड़ों हजारों लोग उससे चढ़ जाते थे उस ऊंची ऊंची इमारतों में। तो यह विद्या हमको अच्छे उदाहरण में समझना चाहिए कि यह विद्या उसी प्रकार से दृढ़ता को प्राप्त कराती है। उसी प्रकार से हम वेदवाणी का ग्रहण करते हैं तो वेदवाणी हमारा ग्रहण करती है। हम कभी भी इससे अलग न हो। पति पत्नी का तो पति, पत्नी पति का, अर्थात जैसे पति और पत्नी में कोई भेद नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के लिए इतना खुले होते हैं, इतना पवित्र उनका जीवन होता है, एक दूसरे से कोई बात छिपती नहीं है और एक ही भूत हो जाते हैं, एकत्व में जीते हैं। वैसे ही विद्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति, विद्या को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही भूत हो जाता है। विद्या को जो आत्मसात कर लेता है, वैसा जो जीने लगता है, तो उसका जीवन प्रतिदिन, दिन दिन, पल पल, प्रतिपल उज्जवल होता जाता है, वह सदा आनंद में रहता है। तो अगली बात कही है, यह यादुरी बहु रेतो युक्ता सा, हमें अत्यंत तेजस्वी बनाने वाली है। वेदवाणी, यह जो ज्ञान की वाणी है, यह हमको प्रतिपल तेजस्विता से युक्त करती है। और भोज्या, पालन करने वालों में उत्तम है। यह जो वेदवाणी है वह यशु नाम अश भोजने, भोज्य वस्तुओं के सताह, जो सैकड़ों को मह्यम ददाती, मुझे देती है। वेदवाणी से तेजस्विता प्राप्त होती है और जीवन के लिए आवश्यक सब वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उसकी योग्यता मिल जाती है। क्योंकि यह वेद विद्या, यह आत्मविद्या, आध्यात्म विद्या, यह ब्रह्म विद्या जिसने ग्रहण की है, वह जीवन में जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। वेद विद्या का जो धनी व्यक्ति है, वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता है, कभी भी निर्धन नहीं हो सकता है, कभी भी ऐश्वर्यहीन नहीं हो सकता है, कभी भी दीन दुखी नहीं हो सकता है, कभी दुर्बल नहीं हो सकता है। वह सदा सर्वदा सर्वत्र सुख, आनंद और
प्रेम पूर्वक जीवन को व्यतीत करने वाला होता है। क्योंकि विद्या के विषय में भी भर्तृहरि कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या विहीनः पशु। तो कहते हैं कि विद्या ही सब कुछ देने वाली है। जैसा कि वेद मंत्र हमको संकेत कर रहा है कि यह जो ज्ञान है, जो वेद विद्या है, यह वेद विद्या तेजस्विता से परिपूर्ण कर देती है और हमको हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। हमारा सदा सर्वदा मान सम्मान कराती है और इसलिए कहते हैं सहनौ भुनक्तु, वह भरण पोषण करने वाली है। और तेजस्विनावधीतमस्तु, हमें तेजस्वी बनाती है यह वेद विद्या। तो हम वेदवाणी को अपनाते हैं तो वेदवाणी हमको अपनाती है, वह हमें तेजस्वी बनाती है और हम शतशः भोज्य वस्तुओं को देती है हमको। कह रहे हैं कि जो वास्तव में विद्या का धनी होता है वो कभी भी निर्धन नहीं होता है। वो सदा, ये विद्या ऐसी है कि जितना जितना हम खर्च करते हैं उतना ही उतना ये बढ़ती जाती है। हमको विद्या से युक्त होना चाहिए। विद्या हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। विद्या विहीना पशु भी समाना कहा है। विद्या से विहीन व्यक्ति सदा पशु से भी बदतर जीवन जीने वाला हो जाता है। विद्या सर्व धनम प्रधानम कहा है। विद्या सबसे अच्छा धन है, सच्चा धन है। विद्या को कोई बटा नहीं सकता, कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता, राजा इस पर टैक्स नहीं लगा सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। और जितना जितना इसको खर्च करते हैं, अर्थात स्वयं हम पढ़ें पढ़ाएं, स्वयं सुने और सुनाएं, आचरण में लाएं और दूसरों को भी ऐसा जो है उनको उत्साह दें, उनको प्रेरणा दें ताकि वह भी इस ज्ञान को आत्मसात कर सकें। क्यों विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये गुप्त धन है और सबसे बड़ा आभूषण है। विद्या भोग करी यशा सुख करी, यह हमको भोग अर्थात जो भी हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमारे इस जीवन के लिए और जगत के लिए जो उपकारी तत्व हैं उसका आधान कराती है। तो विद्या भोग करी यशा सुख करी, यश को, कीर्ति को, सुख को बढ़ाने वाली है। विद्या जो है हमारे लिए गुरु नाम गुरु कहा है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि विद्या से ही व्यक्ति गुरु बनता है। गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो यह विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, जो विद्या से युक्त है, विद्यावान है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, उसके लिए विद्या दूसरे देश में, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे स्थान में मित्र के समान काम करती है। विद्या बंधु जनों, उसका सखा, उसका मित्र, उसका भाई हो जाता है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, ये सबसे बड़ा देवता है, सब कुछ देने वाला है। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या से ही व्यक्ति महान बनता है। एक और राजा बैठा है और एक और विद्या से विभूषित व्यक्ति बैठा है। तो संसार में विद्यावान व्यक्ति की, जिसके पास कुछ कला है, जिसके पास कुछ ज्ञान है, उसका ही सम्मान ज्यादा होता है। तो यह वेद विद्या बहुत ही सुंदर लिखा है पथिक जी ने कि यदि कोई व्यक्ति कुछ शास्त्रों को याद कर ले, कुछ मंत्रों को याद कर ले, यदि वेद भी याद कर लेता है, बहुत बड़ा कार्य है ये। वेद को भी
वह आत्मसात कर ले, लेकिन उसके अनुसार यदि अपने स्वभाव को नहीं बनाता है, उसके अनुसार यदि अपनी दिनचर्या को नहीं जीता है, उसके अनुसार यदि अपने संस्कारों में सुधार नहीं करता है, कुसंस्कारों को सुसंस्कारों में नहीं परिवर्तित करता है, तो वह विद्या किसी काम की नहीं है। वैसे तो कहा है इस संसार में बहुत प्रकार की विद्या है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवं मध्यात्। चाणक्य जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि संसार में अनंत शास्त्र बहुलश्च विद्या, विद्या बहुत प्रकार की है और 20,000 से ज्यादा मंत्र तो वेदों में ही हैं। पूरे जीवन भर व्यक्ति को कुछ काम ना कहा जाए, केवल कहा जाए कि आप सारे शास्त्रों को, सारे वेदों को, सारी जो संसार की पुस्तकें हैं उनको पढ़ो, व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अनंत है यह विद्या। अनंत शास्त्र बहुलश्च विद्या, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, हमारे पास समय बहुत कम होता है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाये, रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो संसार में हम आकर के यदि इस अभिमान को अपने सिर पर चढ़ा लिए तो कभी भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता, पतन ही होगा। इसलिए वेद विद्या को पढ़ करके हम उत्थान को प्राप्त करें। और ऐसा अगर हम अहंकारी बनते हैं तो बहुत सुंदर बात कही है, पढ़ के 2-4 ग्रंथ अहंकारी बन गए, पढ़ के 2-4 ग्रंथ अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। हाथी की तरह देखिए दोनों ही तौर हैं, दोनों ही तौर हैं, खाने के दांत और दिखाने के और हैं, दिखाने के और हैं। दुनिया के लोग इस तरह दो धारी बन गए, पढ़ के 2-4 ग्रंथ अहंकारी बन गए। शिक्षा का असर गर नहीं जीवन में हो रहा, शिक्षा का असर गर नहीं जीवन में हो रहा, ग्रंथों का बोझ व्यर्थ ही सर पे है ढो रहा, सर पे है ढो रहा। देने को पास भूख है भंडारी बन गए, देने को पास भूख है भंडारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। सीखा न सदाचार तो शिक्षा बेकार है, सीखा न सदाचार तो शिक्षा बेकार है, आया न सद्व्यवहार तो विद्या व्यापार है, विद्या व्यापार है। कंकर बटोर कर यहाँ व्यापारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए। शालीनता स्वभाव में दिल में उदारता, शालीनता स्वभाव में दिल में उदारता, अंतःकरण में शुद्धता बुद्धि में सारता, अंतःकरण में शुद्धता बुद्धि में सारता। धारण पथिक जो कर गए उपकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ से पंसारी बन गए, पढ़ के 2-4 ग्रंथ अहंकारी बन गए।
अहंकारी बन गए। तो हम अहंकार ना करें, अपितु परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, सदाचार के लिए, सेवा सत्कार के लिए जीवन को जिएं। उसके लिए हमारे लिए यह वेद मंत्र कहा है कि चारों ओर से हमको सीखने का सामर्थ्य हमारे अंदर अर्जित होना चाहिए। हम जहां से जो भी, जिससे भी जो सीखने को मिलता है उससे सीखें, उसको आत्मसात करें और निरभिमानता में जीवन को जिए, निर्द्वंद्व, निर्मल, निर्विकार होकर के जीवन को जिएंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा, सुख और शांति मिलेगी, जिसकी हम कामना करते हैं। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।